हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक ऐसी छोटी सी जो है वो खबर है जो कि आने वाले समय में एक भर्ती के रूप में आने वाली है। और आपके जो भर्ती है वो क्या है, भर्ती के अंदर पदनाम क्या है और वो भर्ती कहाँ पर होने वाली है, किस प्रकार से उसमें चयन होगा, उसमें योग्यता क्या रहेगी और उस भर्ती का जो आपके एक प्रकार से स्थान रहेगा जॉब करने का वो कहाँ पर रहेगा, उसी से ही संबंध में जो है वो राजस्थान अटल ज्ञान केंद्र, जो आप लोग पहले इसको जानते थे जैसे कि अटल ज्ञान केंद्र ही था, और बाद में जब आपके कांग्रेस सरकार आती है तब इसका नाम बदलकर राजीव गांधी आईटी सेंटर कर देती है, और वापस जब बीजेपी सरकार आ जाती है तब इसका नाम वापस अटल केंद्र या फिर अटल ज्ञान केंद्र जो है वो कर दिया जाता है। तो उसी के लिए जो है वो राजस्थान अटल ज्ञान केंद्र भर्ती आएगी, जिसमें एक पदनाम होगा, और वो पद कौन से पद से भर्ती होने वाली है, अटल सेवा प्रेरक के नाम से ये भर्ती रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब राजीव गांधी के नाम से जो आपके सेवा केंद्र आईटी केंद्र बनाए गए थे, उस समय एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से घोषणा करी थी। आपके गहलोत जी ने 50,000 प्लस पदों की बात करी थी, लेकिन उस समय वो भर्ती, चूंकि सरकार चेंज हो गई तो वो भर्ती वहीं पे ही कैंसिल हो गई थी। अब वापस ये वाली सरकार आई है और इस सरकार ने सबसे पहले उस केंद्र का नाम चेंज कर दिया, जैसा पिछली बार भी हुआ था, और वो जो आपके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक थे उनका अब नाम बदलकर अटल सेवा प्रेरक कर दिया गया है। तो अब अटल सेवा प्रेरक के नाम से एक नई जो है वो आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें पद जो है वो 11,000 से प्लस रहेंगे। 11,000 से प्लस की बात मतलब लगभग जो है वो आपके 12,000 के आसपास ये पद देखने को मिलेंगे। कितने? 12,000 के आसपास ये पद रहेंगे। और इस आपके अटल सेवा प्रेरक के लिए क्या योग्यता रखी जाएगी और क्या चयन की प्रक्रिया होगी, इसके लिए हाल ही में जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके और उसके अंदर दिशा निर्देश बताए हैं, गाइडलाइन दी गई है कि अटल सेवा प्रेरक जो है वो किस प्रकार से चयनित किए जाएंगे, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें खास है कि आपको जो नौकरी मिलेगी वो ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ही मिलने वाली है, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पर आपकी जॉब लगेगी। अब कैसे इसमें क्या सिस्टम रहने वाला है, तो आप सभी लोग ये न्यूज़ जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो अभी देख सकते हैं। आपके जब, क्योंकि आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इनका 26 दिसंबर 2024 के दिन, चूंकि 26 दिसंबर के दिन इनकी जयंती आती है, तो उसी दिन जो है वो 2024 में 11,000 अटल सेवा प्रेरकों की भर्ती की जाएगी। इसकी घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की गई थी। उसके बाद में वापिस एक बार और न्यूज आती है कि आपके जो अटल सेवा केंद्र है उनके अंदर जो है वो क्या किए जाएंगे, कैरियर काउंसिल वगैरह ये होगी, और ई मित्र की तर्ज के ऊपर वहां पर जन सुविधाएं जो है ये दी जाएगी। और इसके लिए ग्राम पंचायत के अंदर अटल ज्ञान केंद्र जो है वो आपके खुलेंगे, और अटल सेवा प्रेरक जो है उनकी 12,000 की जो है वो क्या होगी, नियुक्तियां की जाएगी। उसके बाद में अगेन वापस ये वाली न्यूज आती है। तो इसी के लिए जो है वो आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके द्वारा आपके दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके गांव के अंदर एक आईटी केंद्र होता है जिसको अपन अटल सेवा केंद्र या फिर कई बार जो है वो आईटी केंद्र भी कहते हैं। राजीव गांधी जी के नाम से वो आईटी केंद्र था, अटल केंद्र कहते हैं जब बीजेपी सरकार आती है। तो उसी अटल जो आपके सेवा केंद्र है उस केंद्र के ऊपर ही अटल जो केंद्र है उसी के ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, चूंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर तो अटल सेवा केंद्र बना हुआ है, उसी के ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो क्या बनाया जाएगा, आपके अटल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। अटल सेवा केंद्र के ऊपर ही अटल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, नीचे अटल सेवा केंद्र रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, अटल ज्ञान केंद्र रहेगा। इस अटल ज्ञान केंद्र के अंदर आपको दी जाएगी लाइब्रेरी। क्या दी जाएगी? लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो लगभग सारी की सारी सुविधाएं सरकार देना चाहती है, जैसा कि इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि न्यूज़पेपर दिया जाएगा, वाईफाई दी जाएगी, अच्छी रहने की जो अपने बैठने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बुक्स वगैरह भी मिलेगी अच्छी अच्छी, ये इसमें होने वाला है। दूसरा, ये जो आपके अटल ज्ञान केंद्र बनेगा जो कि एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में भी काम करेगा, इसी अटल ज्ञान केंद्र के अंदर ई मित्र की जो सुविधा है वो भी दी जाएगी, और इसी में ही एक महिला को और एक पुरुष को, यानी कि एक मेल और फीमेल को इस अटल ज्ञान केंद्र में अटल सेवा प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनका मुख्य काम होगा एक तो इस अटल ज्ञान केंद्र का ध्यान रखना प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, और दूसरा इसका मुख्य काम होगा कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता के जो है वो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, ये इन अटल सेवा प्रेरकों का मुख्य काम जो है वो रहने वाला है। इसके अंदर आगे अपन और चर्चा करेंगे। जैसा कि इसकी घोषणा कब की गई थी, घोषणा पहले ही हो जाती है, लेकिन राजस्थान का जो बजट 2025-26 अभी आया था आपके फरवरी में, उसके अंदर स्पेशली अटल ज्ञान केंद्र की जो है वो बात की गई थी बजट में, और उसमें कहा गया कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसके स्तर के ऊपर हम क्या करेंगे, अटल ज्ञान केंद्र जो है इनकी स्थापना करेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर। जो पहले से सेवा केंद्र है
हैं उन्हीं के ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अटल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। बनाया कहां पर जाएगा, तो इसके अंदर वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण के अंदर वो ग्राम पंचायतें जहां की जनसंख्या 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक जनसंख्या वाली जो भी आपके ग्राम पंचायत है उनको पहले चरण के अंदर लिया जाएगा। वहां पर सबसे पहले अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे और उन पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी। अब जो इसमें भर्ती होने वाली है उस पद का नाम क्या रहेगा, पद का नाम रहेगा अटल सेवा प्रेरक, और वो उस अटल ज्ञान केंद्र में काम करेगा, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा और उस लाइब्रेरी वगैरह का उनका ध्यान रखने, मैनेजमेंट का काम इसका मुख्य रूप से रहेगा। इसमें सेवा का स्थान क्या रहेगा, तो वही अटल ज्ञान केंद्र जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाला है, और संभवतः इसके अंदर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो संबंधित जो ग्राम पंचायत का नागरिक या निवासी रहेगा उसी को ही प्राथमिकता इसमें दी जाने वाली है। जहां तक चूंकि अभी दिशा निर्देश उतने ज्यादा क्लियर नहीं आए हैं, लेकिन जितना बताया गया है वो आपको मैं इसमें बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसमें यही है, इसके अलावा कोई खास चीज नहीं है, वो है न्यूनतम योग्यता। और योग्यता जो है वो पंचायती राज विभाग ने इस दिशा निर्देश के अंदर क्लियरली बताया है कि वही व्यक्ति क्या कर सकता है, अटल ज्ञान केंद्र में अटल सेवा प्रेरक के ऊपर जा सकता है जिसने एक तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी हो और दूसरा उसके पास में RSCIT का प्रमाण पत्र हो। RSCIT तो इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, और स्नातक हो, चाहे वो आपके PG हो या फिर स्नातक के समानांतर यानी कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे कि BTech वगैरह कर रखा हो तो वो होना चाहिए। स्नातक के बराबर डिग्री और RSCIT ये दो चीजें चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न था अब तक कि भाई इनमें योग्यता क्या रखेंगे, तो ये इस दिशा निर्देश में योग्यता को क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको योग्यता चीज जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। इसमें एक चीज और बताई है कि जो पेशेवर कौशल यानी कि जो व्यावसायिक वगैरह इनमें अगर स्किल डेवलप रहेगा अगर कोई व्यक्ति, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि दो व्यक्ति अगर सेम डिग्री के साथ में जाते हैं लेकिन एक के पास में अगर स्किल है, एक के पास में अगर अनुभव है, तो उसको क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। ये इसमें बताया गया है। लेकिन इनका कोई पेपर वगैरह नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, ये आप सीधा सा ध्यान रखिए। यानी कि अटल सेवा प्रेरकों का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इनको एक समिति के द्वारा चयन किया जाएगा। और समिति कौन होगी, तो इस समिति में ये सदस्य होंगे। इन सदस्यों के सामने इन अटल सेवा प्रेरकों को क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। यानी कि इंटरव्यू वो देगा और इंटरव्यू के बेस पर ही उसका चयन होने वाला है। और उस समिति के अंदर कौन कौन रहेगा, या तो उस जिले का जो है वो जिला कलेक्टर रहेगा या फिर उसका प्रतिनिधि रह सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो रहेगा, जिला परिषद का जो आपका ईओ रहता है वो उसमें रहने वाला है। फिर आता है जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो रहेगा प्राथमिक या फिर माध्यमिक शिक्षा का। एक रहेगा जिला सूचना अधिकारी जो है ये रहेगा, और एक रहेगा जिला कलेक्टर के द्वारा नामित कोई भी वरिष्ठ लेखा अधिकारी। तो ये मुख्य रूप से आपके 5 जो सदस्य हैं उनकी एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति के सामने इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। जब आपका चयन जो है वो उस समिति के द्वारा कर लिया जाएगा, चूंकि एक जिले के अंदर बहुत सारी पंचायत समितियां और बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर नियुक्ति होगी, तो जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जिला परिषद है उसके ईओ के द्वारा ही मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई जाएगी। एक प्रश्न इसमें वेतन का है। जो पिछली बार महात्मा गांधी आपके सेवा प्रेरक थे उसमें भी वेतन को इतना ज्यादा क्लियर नहीं बताया गया था, और इस दिशा निर्देश में भी वेतन को लेकर अभी तक क्लियरली नहीं बताया गया है। और संभवतः ये 8 से 10 हजार या फिर मैक्सिमम जो है वो 12,000 तक आपका वेतनमान इसमें रहने की संभावना है या फिर अनुमान है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो पार्ट टाइम जो है वो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि साथ साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको आप लेकर देख सकते हैं। वेतनमान इसमें कम ही रहेगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें वेतनमान का ये रहने वाला है। और अटल सेवा प्रेरक को जो है इनका अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि वो स्थायी रूप से रहेंगे या फिर संविदा के ऊपर रहेंगे। तो वो भी आने वाले समय में जब इसके लिए प्रॉपर जो नोटिफिकेशन जारी होगा तब उसमें और बता दिया जाएगा। इनका मुख्य रूप से कार्य क्या रहेगा, तो कार्य वही है, ग्राम पंचायत स्तर जो है उसके ऊपर एक आधुनिक लाइब्रेरी बनेगी और उस लाइब्रेरी का ही नाम क्या रखा जाएगा, अटल ज्ञान केंद्र रखेंगे। और प्रत्येक केंद्र के ऊपर एक महिला और एक पुरुष को जो है वो आपके अटल सेवा प्रेरक के रूप में चयनित करने का इसमें रखा जाता है पोर्शन। दूसरा आता है आपके प्रथम चरण के अंदर, जो इसका पहला चरण चलाया जाएगा अटल सेवा प्रेरक का, उसके अंदर राजस्थान में लगभग अभी
11,000 से अधिक जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से पहले चरण में 2126 जो पंचायतें हैं उन्हीं में ही ये केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि जो प्रथम चरण रहेगा उसमें 2126 ग्राम पंचायतों के ऊपर जो है वो केंद्र खोले जाएंगे और फिर उन केंद्रों के अंदर जो है वो अटल सेवा प्रेरकों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ये आपकी इसमें योग्यता इंपॉर्टेंट है, चयन समिति जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है और ये अभी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो 12,000 के आसपास ये पद रह सकते हैं अटल सेवा प्रेरक के रूप में। तो यह आप सभी के लिए न्यूज़ थी जो आपके ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर मान लीजिए कि उनके पास में योग्यता है और वो वहाँ पर ई-मित्र संचालन कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर वो कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अन्य आप समय के अंदर क्या कर रहे हो वो उसमें कोई दिक्कत इतनी नहीं है। बाकी आने वाले समय में जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब और बात करेंगे। कई सारे बच्चों का इस पर लगातार मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि सर अटल सेवा प्रेरक क्या है, बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी, ये भर्ती कैसे आएगी, क्या होने वाला है इसमें। तो संभवतः आप सभी के जो प्रश्न थे वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में इसको और क्लियर करेंगे जब और डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा। तो फिलहाल धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।